आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम बीपीएससी की जो टॉपर की है लड़की प्रियांगी संदलपुर के उसके घर में आ गए हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए ये गली है मेन रोड से और यहाँ की जो बिटिया है उसने इस बार बीपीएससी में टॉप किया। ये देखिए सकरी सी गली हम दिखा रहे हैं आपको। प्रियांगी की दो बहनें हैं और ये कज़न है और इन्हीं से जानते हैं कि प्रियांगी बचपन में कैसी थी, क्योंकि बराबर की हैं। क्या नाम है आपका? आस्था मेहता। क्या करती हैं? मैं अभी 12th में हूँ और नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। कितनी खुशी है दीदी ने निकाला? बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से उम्मीद था कि अच्छा रैंक लाएगी, तो खुशी मिल रही है। अब तो दीदी के रुतबे बढ़ जाएंगे, दीदी को अर्दली मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। फिर कैसे दीदी की गाड़ी में जब बैठ के जाएंगे तो कितनी खुशी होगी? खुशी तो मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी। तो दीदी के जैसा फिर आपको भी बनना है डॉक्टर जाके? हाँ, क्योंकि डॉक्टर भी तो एग्जाम निकालते हैं, यूपीएससी निकालते हैं। हाँ, तो अगर इंटरेस्ट हुआ तो मैं जाऊंगी, लेकिन अभी तो नहीं सोचा। आपका क्या नाम है? अदिति मेहता। क्या कर रही हैं आप? बीकॉम सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर में है। तो आपका क्या प्लान है? मेरा आगे मैनेजमेंट करने का प्लान है। कितनी खुशी है दीदी निकाल दी प्रियांका? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आपका क्या नाम है? शैली। शैली। क्या करती हैं आप? नीट का प्रिपरेशन। आपको भी डॉक्टर बनना है? हाँ। मतलब एक दीदी के पीछे दो डॉक्टर हो जाए ना, दीदी को जुकाम भी नहीं हो। हाँ। कितनी खुशी है दीदी ने निकाला है इस एग्जाम को? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। अभी यूपीएससी का भी वो इंटरव्यू में बैठेगी। यदि मान लीजिए अभी बीपीएससी निकाला है, यूपीएससी निकाल लेंगी तब तो और भी खुशी होगी। फिर से मिठाई? हाँ हाँ। क्या बटेगी घर में फिर से? हाँ, ज़रूर। पक्का? हाँ, होगा तो ज़रूर बटेगी। चलिए, तो ये प्रियांगी की बहनें थी, दो बहनें हैं और ये प्रियांगी की कज़न थी। और ये देखिए हमारे साथ प्रियांगी की दोनों बहनें अदिति और आस्था मेहता, उनके पिताजी भी हैं, उनकी माँ भी हैं। पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि बचपन में प्रियांगी कैसी थी? बचपन में तो थोड़ा एती थी, चुलबुल थी। हाँ, थोड़ा थी। सवाल बहुत पूछती थी किसी से। हाँ, बहुत पूछती थी सवाल। और काम माने खाने में कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे? नहीं, खाना तो खा लेती थी सब कुछ। खाने उन्हें में एती नहीं करती। बना लेती है? हाँ, बना लेती है। उसको तो खुद मन करेगा तो मम्मी बोली मम्मी नहीं बनाना, हम बनाएंगे। बिरयानी पसंद है, चावल दाल सब कुछ बना लेती है। काम भी कर लेती है, घर का सारा काम कर लेगी। अच्छा, जिस समय वो तैयारी कर रही थी बीपीएससी की, उस समय ये होता था कि जहाँ बैठ के पढ़ रही है वो, तो आप उसको चाय नाश्ता टेबल पे ही ले जाके देती थी, कुछ ऐसा? कब? हाँ, दे देते। खाना वाना ले लेती है अपना। होता है कि यदि बिटिया या बेटा जो है वो पढ़ने में तेज निकलने लगता है, उससे आशा हो जाती है तो नहीं तुम बैठे रहो, हम सब कुछ लाके टेबल। नहीं, खाना तो खुद अपने ले लेती थी। चाय कुछ रहता था तो देते थे। बहन लोग भी है तो देती है चाय बना के कुछ। कितनी खुशी? क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है सर। बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मेहता समाज से जहाँ बहुत लोग, मेहता समाज में हमको तो लगता है दूर दूर तक कोई ऐसा रैंक कभी नहीं लाया होगा। फर्स्ट रैंक आया ही नहीं होगा हमको लगता है, जहाँ तक जानकारी है हमें। और एक बहुत खुशी की बात है मेहता समाज के लिए। यूपीएससी की भी इंटरव्यू में? जी हाँ, इंटरव्यू में जाने वाले। उम्मीद करें हम लोग कि बिल्कुल आना होगा और फिर से मिठाई 100% श्योर है कि आपको आना ही पड़ेगा सर। हमको पूरी तो उम्मीद है। अच्छा, ये देखा जाता है कि जब घर के बेटे या बेटी आईएएस आईपीएस पीसीएस निकाल लेते हैं तो घर वालों का जो दिमाग है ना वो थोड़ा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। तो नहीं, मेरी बेटी ने निकाल ली, अब समाज के इन लोगों से कल तक जिनसे आप बात करते थे मिलते थे उनसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हमने प्रियांगी को देखा था कि ग्राउंड टू अर्थ है कि नहीं, ये समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो आपकी सोच में क्या कुछ बदलाव आएगा? क्या मेरे चेहरे पर से दिख रहा है कुछ? चेहरे पे तो नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, मान लीजिए जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। जैसे लोगों से मिलते थे अभी से मिलेंगे और बात करेंगे, उससे और समाज में मेरा अच्छा मैसेज जाएगा। लोग हमको जानने लगेंगे। जो पहले कुछ कम लोग जानते थे अब ज़्यादा लोग जानने लगेंगे, और सबको जैसे रेस्पेक्ट पहले देते थे अभी भी देंगे। मिथिलेश, एक बात बड़ा पर्सनल पूछना चाहेंगे। 3 बहनें ही हैं, बेटा कोई नहीं है। कभी आपको ये महसूस हुआ कि नहीं बेटा मेरे पास नहीं? जैसे बिहार के लोगों की ये एक सोच होती है, ये नहीं है, कभी महसूस ही? कभी महसूस नहीं हो। बेटा क्या करेगा भाई? बेटा क्या कर लेगा? आप अगर बेटा है तो, अगर बेटा नालायक निकल गया तो क्या करिएगा? सारा आपका किया धरा है ख़त्म। बहुत बड़ी बात मिथिलेश जी ने कही कि लोग कहते हैं कि हमारे कुल को चलाने वाला कोई बेटा नहीं हुआ हमारे घर में। ये बिहार की सोच एक मानी जाती है और पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी। लेकिन मिथिलेश जी जैसे माता पिता भी हैं कि 3 बेटियां हैं और तीनों को
तीनों बेटियों पर उन्हें इतना प्राउड है, इतना वो प्राउड फील करते हैं कि नहीं बेटा क्या करेगा, यदि नालायक निकल जाए तो क्या है, लेकिन बेटियों ने साबित किया। एक बेटी अभी नीट के एग्जाम में है, एक बेटी बीकॉम में है, वो भी जो है यूपीएससी की तैयारी करेगी, और प्रियांगी ने तो निकाल ही दिया। एक सवाल और पूछ ही लेते हैं आपसे। बेटी है, कहा जाता है दूसरे घर की अमानत होती है, शादी तो करेंगे ही, तो अब उसे क्या छूट देंगे कि नहीं, मान लीजिए कि जो अधिकारी बनती है अपनी ही जात बिरादरी में अधिकारी मिले, तो क्या करना चाहेंगे, अब आगे की प्लानिंग कैसे करेंगे? आगे का प्लानिंग वो स्वयं करेगी, मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। वो खुद समझदार हैं, अच्छा डिसीजन ले सकती हैं। जब पहले से उन पर कोई दबाव नहीं डाला, क्योंकि उन पर विश्वास था, अभी भी है और आगे और रहेगा, क्योंकि वो अच्छा कर रही है। माता जी, शादी अपने बिरादरी में ही ना कहीं अलग भी चलेगी? अब वो बताइए, खुल के बताइए, कोई ये नहीं, बताइए। नहीं, जैसा पसंद करेगी उसका अच्छा तुम लोग बताओ, तुम भी आओ, साली क्या चाहोगी? तुम्हारे जो जीजू होंगे वो मतलब क्या अपने कास्ट के ना, दीदी जो पसंद करेगी? दीदी का जो पसंद होगा वही। दीदी की चॉइस बहुत अच्छी है। दीदी की चॉइस बहुत अच्छी है। क्या आप क्या चाहोगे? दीदी की चॉइस। अभी आइए। तुम क्या चाहोगी? दीदी की चॉइस। इंटरकास्ट मैरिज जो अपने कास्ट, हाँ, बस जो कैपेबल हो। जो कैपेबल। हाँ। मैंने दीदी पीसीएस है तो आईएएस हो तो ठीक हो। हाँ। बेटर रहेगा ना, हाँ। एक घर में दो अधिकारी। आप कौन है? मौसी है। और प्रियांगी की मौसी भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। बिटिया रानी अधिकारी बन गई, अब आगे की तैयारी भी होती है, अभी मान लीजिए ज्वाइन करेगी, अभी उम्र छोटी है, तो हर घर में होता है कि भाई दामाद बुलाया जाए, तो दामाद क्या इंटरकास्ट होगा ना कि अपने बिरादरी का ही? नहीं, इंटरकास्ट भी हो सकता है। उन्हें इतनी सोच बदल गई है। हाँ, अभी वही सब है। कास्ट के लिए कुछ ज्यादा ये नहीं है कि कास्ट में ही करना है, अधिकारी होना चाहिए। हाँ, उसी के लेवल का, उसी के लेवल का हो, माने उससे ऊपर। हाँ, उसके लेवल का हो। हाँ। तो देखिए बिहार जो बढ़ रहा है, बढ़ता बिहार जिसे हम कह रहे हैं, वहाँ अब जो और शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बिहार की बेटियों में अपना लिया है, बिहार के बेटे भी पढ़ रहे हैं, तो इसके कारण अब ये हो रहा है कि सोच बदल रही है। हम उस मानसिकता से अब बहुत आगे निकल रहे हैं जहाँ पर लोगों की सोच अटकी हुई थी, और यही है बढ़ते बिहार का सबसे बड़ा प्रूफ। और यही कमरा है उसका। और ये देखिए, ये जो मैं दिखा रहा था, ये तमाम जो सील्ड और आप देख रहे हैं मोमेंटो जो है, ये प्रियांगी ने अपने कॉलेज और स्कूल के लाइफ में इसे हासिल किया है। तो हमने मिला दिया प्रियांगी की 3 बहनों से, कज़न से, मासी से। इतना अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये सुनकर जब रात को पता चला कि टॉप कर गई, हमको पता ही था कि टॉप करेगी और यूपीएससी में भी टॉप करेगी, इतना उस पर विश्वास है, क्योंकि वो अच्छा, एक बात और पूछें। जी बिल्कुल। देखिए, इसको दूसरे वे में मत लीजिएगा, ये हम दिखाएंगे भी नहीं, काट लेंगे, ठीक है ना? कि कहा जाता है कि जब घर में बेटी बेटा अधिकारी हो जाते हैं तो जो कमाई होती है उसको भी कहीं सरियाने के लिए कुछ लोग चाहते हैं, तो उसमें क्या आपका हिस्सा, अहम हिस्सा होगा कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिस्सा की बात नहीं है, वो तो आपसी घर का है तो घर ही का रहेगा, वो चाहे मेरा रहे चाहे उसका रहे, बात बराबर है, क्योंकि हम लोग एक ही की मैंने बात की, बहुत दूर की मैं बात कर रहा हूँ। पीछे से ये हो रहा कि नहीं, चलिए वो सब बातें नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप कौन है? आप चाची हैं? अपनी चाची हैं? अपनी चाची हैं। तो देखिए इनके भी चेहरे की मुस्कुराहट आप देख सकते हैं कि कहा जाता है कि विद्या में कितनी बड़ी ताकत होती है कि देखिए चेहरे पे खुद ब खुद वो कॉन्फिडेंस, वो मुस्कान परिवार के सभी लोगों में देखने को मिल रहा है। जहाँ तक मुझे एक किस्सा याद है, पुराणों में लिखा हुआ है कि लक्ष्मी और सरस्वती में कभी कंपटीशन हुआ तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं जहाँ बैठ जाऊँगी मेरी इज्जत ज़्यादा होगी, माने धन की इज्जत ज़्यादा होगी। सरस्वती ने कहा कि मैं जहाँ चलूँगी ना हमारे पीछे 50 कारवां चलेंगे, 50 लोग चलेंगे। और ये देखने को मिल रहा है इस संदलपुर में बहुत से धन्ना सेठ निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन उनके घर में आज इतनी भीड़ नहीं होगी, मीडिया का इतना जमावड़ा नहीं होगा जितना आज बिहार के संदलपुर की बेटी ने बीपीएससी यानी कि सरस्वती को जीत कर एक तरह से कह लीजिए कि वो जमवाड़ा अपने घर में जुटाकर अपने परिवार से अपने कुल का नाम रोशन कर दिया है। यह है बिहार की बेटी। मैं मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन प्रेम के साथ, पटना।